अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के ऊपर। सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोग बात कर रहे थे ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर। सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सो इट इज़ अ बिट एडवांस फ्रॉम देन ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड। और उसमें होता क्या है, ये क्यों इतनी एडवांस है, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड यानी एज वी नो कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ऐसी माइक्रोस्कोपी होती है जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है खाली वही लाइट एंड होता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड वो डार्क होता है या फिर ब्लैक होता है, ब्लैक और डार्क। और इसकी वजह से मीन्स दैट कि एक ही रीजन में लाइट का आना ये आपकी इमेज को थोड़ा कंट्रास्ट और थोड़ी सी रेजोल्यूशन देता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज़ अ बिट एडवांस फ्रॉम वाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, लेकिन फिर भी ये उस हद तक उतनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट हमें नहीं देती है जितना भी हम लोग सपोज कर रहे होते, या जिसको देख के हमें मुकम्मल किस्म की अंडरस्टैंडिंग अपने ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकती है। सो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। और फॉर श्योर ये थोड़ी सी एडवांस होगी तो इसमें आपकी रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट भी काफ़ी आपको बेटर मिलेंगे। लेकिन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को समझने से पहले हमें इस फेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फेस। बिकॉज कंट्रास्ट का मतलब तुम्हें पता है ना कि कंट्रास्ट मीन के कलर डिफरेंशिएशन, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके मेन ऑब्जेक्ट से डिफरेंट करना चाहिए। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्ट में भी कलर डिफरेंस होना चाहिए, थोड़े से पॉप अप होता कि आप उसको समझ सके। लेकिन द फेज मीन्स एक्चुअली एज वी हैव हेयर्ड समवेयर के इन फेज रेज, इन फेज लाइट, इन फेज लाइट। Actually, the word in phase you may hear in light interference, means that in previous stages when you have go through the physics, यानी जब आपने फिजिक्स पढ़ी थी उसमें आपने जब लाइट को प्रॉपरली उसके इंटरफेरेंस को स्टडी किया होगा, सो यू मे हैव हेयर दिस टर्म्स दैट इन फेज, मोनोक्रोमेटिक। तो वो ये इन फेज या फिर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का जो फेज है ये वो इन फेज वाला यानी इन फेज लाइट वाला फेज है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन फेज? सो एज वी नो ना कि जो हमारे पास लाइट रेज होती हैं वो दे आर वेव्स एक्चुअली ना, दे आर वेव्स। लाइट ट्रेवल इन एयर और इन मैटर इन द फॉर्म ऑफ wave. तो let me draw some waves so that we may understand the in phase या फिर phase को हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो सपोज कीजिए आई एम ड्राइंग दिस वेव देयर। if there is any mistake in drawing, so please apology. मे बी इसकी इंटेंसिटी में मेरी ड्राइंग की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए, लेकिन दे आर ओवरऑल सेम। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा डिसऑर्ड हो गया। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही फोकस के साथ देखें, सो ये जो आपकी दोनों रेज हैं, यानी ये तो दो लाइट वेव्स हैं, ये बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हो रही हैं, विच इज़ दैट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये सेम आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है जो कि 3 है, और इसकी वेवलेंथ भी आप सेम सपोज कर सकते हैं, हालांकि सेम नहीं है बिकॉज ऑफ माई ड्राइंग, लेकिन दिस रेज आर इन फेज बिकॉज ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, देखें राइट देयर, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ है वो भी इनकी सेम है। लेकिन मीन्स दैट कि इस तरह की दो वेव्स अगर होती हैं तो उनको हम लोग इन फेज रेज या फिर इन फेज लाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं ऑन द अदर हैंड आउट ऑफ फेज लाइट बनाने की कोशिश करूं, सो यू विल ऑब्जर्व दैट फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी इफ इट्स ड्राइंग मिस्टेक। सो अगर आप देखें, सो इसके स्टार्टिंग पॉइंट में और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में अबाउट 90 डिग्री का डिफरेंस है, अबाउट 90 डिग्री, बिकॉज ये अपनी पीक से स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल अपनी मिड से स्टार्ट हो रही है। सो इफ़ यू आर लुकिंग दैट, तो ये हमारी पीक से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो अगर मैं इसको पूरा करूं यानी इसके मिड में लेके जाऊं, सो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 90 degree. So these light rays, this one and this one, is not in phase, and there is a phase difference of 90 degrees. So actually this phase difference actually give us our contrast in phase contrast microscopy. I hope so that I may able to understand you कि what do you mean by phase और in phase light rays। यानी
ऐसी रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका वेवलेंथ, जिनकी इंटेंसिटी, जिसकी ऑल पैरामीटर्स ऑफ इंटरफेरेंस सेम होते हैं, वो लाइट हमारे पास इन फेज होती है। और जिनकी ऐसी लाइट रेज, फॉर एग्जांपल दिस if I name 1, 2 and 3, if you look, so 1 and 2 are in phase light are and they are same, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 और 3 को देखें, so there is a phase difference, you can see clearly right there ना, कि एक जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में है, और जो दूसरी रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल उसकी पीक में है, यानी उसकी जो क्रस्ट है उसकी पीक में, राइट देयर, और उसका यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी आर गेटिंग देयर फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो जब इस तरह के फेज डिफरेंसेस होते हैं तो जो लाइट रेज हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। और जब वो इंटरफेयर करती हैं तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनके दरमियान का फेज डिफरेंस कितना है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स कि ओवरऑल उसके पैरामीटर्स का जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें मीन्स दैट के सिंपली अगर बात करें कि अगर दो लाइट विच आर नॉट इन फेज, सो when they will combine together, so they must be interfere with each other, और वो इंटरफेरेंस जो है वो आया तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव as we all know ना, if we have learned the physics well, and डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपकी लाइट इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाती है, ऐसा ही है। सो आई होप सो कि यहाँ पर आपको फेज का कॉन्सेप्ट जो है वो इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में समझ आया होगा। आइए अब बात करते हैं कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होती है और इसका सेटअप किस तरह से है। सो आइए अब बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के सेटअप के ऊपर और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। सो राइट देयर मैंने यहाँ पर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की रे डायग्राम आप इसको कह सकते हैं बनाई है टू अंडरस्टैंड यू द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। एज वी नो कि हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स मस्ट होते हैं। व्हेन वी हैव लाइट सोर्स, जहाँ से आपकी लाइट आती है, लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव आई पीस, और आपके पास समटाइम्स ऑब्जर्वर भी कॉमन रहता है। ये मेन थिंग है जो आपकी वेरी कर सकती है इन दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपीज, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वी हैव कंडेंसर एक किस्म का लेंस होता है जो कि लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को स्टेज के ऊपर फोकस करवाता है, ठीक है। सो एज यू नो के फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो इट कंटेन्स एन एंगुलर रिंग, जिसको आप लोग फिल्टर के नाम से याद रखते हैं, which cause the dark background in your डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। एक्चुअली ये लाइट की इंटेंसिटी को फोकस करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, सो इसका जो अबव स्ट्रक्चर है, मीन्स कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, दिस इज आल्सो सर्कल, एंड दिस इज आल्सो अ सर्कल, मीन्स के ये बीच वाला रीजन, ठीक है, और ये आउटर रीजन जो है वो ब्लैक होता है, सुपर ब्लैक, ठीक है, ब्लैकिश आप कह सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल, हालांकि मैंने यहाँ पर मीन्स के ये जो रीजन है ये वाला, ये मैंने थोड़ा सा इनलार्ज बनाया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही स्मॉल स्लिट के फॉर्म में होता है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। ये एक्चुअली आपका फिल्टर या एनुलर रिंग है जिसको आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं। वो ऊपर से ऐसा दिखता है और उसको हम लोग एनुलर रिंग कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव अवर ऑब्जेक्ट, मीन्स के वो स्लाइड, हमारा स्टेज जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस रखा होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द कॉमन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। लेकिन अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट विच एक्चुअली मेक्स दिस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, दिस फेस प्लेट विच वी हैव पुट जस्ट अबव अवर ऑब्जेक्ट, यानी कि जब लाइट ऑब्जेक्ट से डिफ्लेक्ट होकर आए तो इसमें से पास हो। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। लेकिन एज वी नो कि प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हम लोग लाइट को इन फेज से आउट फेज करते हैं, मीन्स के वी क्रिएट अ फेज डिफरेंस। और वो फेज डिफरेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं? इट इज़ बाय यूजिंग दिस फेस प्लेट। सो व्हाट इज दिस फेस प्लेट? सो फेस प्लेट इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन एनुलर रिंग में सेंट्रल रीजन और आउटर रीजन बिल्कुल ब्लैक होते हैं ना, मीन्स के इन दोनों रीजन्स में से जो लाइट आपकी है वो बिल्कुल भी क्रॉस या फिर ट्रांसमिट या फिर ना कह सकते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होता लाइट के लिए। इट इज़ सुपर ब्लैक, ठीक है, राइट देयर, मतलब इस तरह से। और खाली इस रीजन में से जहाँ पर मैं डॉट्स लगा रहा हूँ खाली आपकी लाइट आती है। लेकिन
फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी ऊपर से इस तरह की होती है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला रीजन्स जो है वो ब्लॉक्ड होता है, मीन्स कि यहाँ से सिर्फ लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स दैट कि जब कभी यानी जब भी आपके ऑब्जेक्ट से लाइट डिफ्रेक्ट होकर इस तरह से ऊपर आती है, इंसिडेंट होती है ऑन दिस फेस प्लेट, सो लेट मी मेड इट फर्स्ट। अच्छा, शुड बी रिमेंबर इट आल्सो कंटेन्स स्लिट्स, ओके, स्लिट्स, जहाँ से आपकी जो एक्चुअल लाइट है वो पास ऑन होती है इस तरह से, ठीक है, यूं। बट दिस रीजन विच आई हैव मेड अ बिट ऑफ ट्रांसपेरेंट, मीन्स कि जिसको मैंने थोड़ा वाइट रखा है, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस रीजन इज पार्शली ब्लॉक्ड, ठीक है, मतलब पार्शली लाइट को ब्लॉक करता है और पार्शली लाइट को जाने देता है, बट व्हेन इट अलाउज द लाइट टू पास ऑन, सो ये लाइट के अंदर फेस डिफरेंस क्रिएट कर देता है, मीन्स कि ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला काम करता है, मीन्स कि वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, सो जब कुछ लाइट उसमें से ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन जो पास होगी उस लाइट का और इस प्रीवियस वाली लाइट का, यानी जब लाइट यहाँ से आ रही थी और जब यहाँ से ऊपर जाएगी, मीन्स के ये वाली लाइट, दिस वन, एंड ये वाली लाइट, इन दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फेस डिफरेंस। और एज यू नो कि जब भी किसी दो लाइट रेज में फेस डिफरेंसेस होते हैं तो वो आपस में ओवरलैप करती हैं, यानी कि इंटरफेयर करती हैं, और जब इंटरफेयर करती हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन हो सकती हैं, और जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होती हैं तो आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो और भी ज़्यादा पॉप अप हो जाता है, बिकॉज जब मोस्टली जब इस तरह की फेस डिफरेंसेस आते हैं तो मोस्टली जो आपका इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होता है और जो कलर हैं वो और ज़्यादा पॉप अप हो जाते हैं। अच्छा, शुड बी रिमेंबर फेस डिफरेंस हम लोग मोस्टली 90 डिग्री का या फिर 1/4 का एक्चुअल में, या मोस्टली हम लोग इस तरह से सजेस्ट करते हैं कि जो फेस डिफरेंस हो वो 90 डिग्री का हो या तो 1/4 फेस डिफरेंस हो। सो दिस वाज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम लोगों ने फेस डिफरेंस की मदद से अपनी इमेज को मोर कंट्रास्ट बनाया, ठीक है, और मोर रिजॉल्व कर दिया। एज यू कैन सी दिस पिक्चर के एक तरफ आपके पास वाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी वाली पिक्चर है, देन यू गॉट डार्क फील्ड, और आखिर में आपके पास फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, एंड यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस इन बिटवीन द रेजोल्यूशन, द कंट्रास्ट ऑफ दिस थ्री इमेजेस. So I hope so you may understand the basic concept of phase contrast microscopy. If you like this video, so please share it with your friends or anyone जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है. Thank you so much for watching this video. Goodbye.